हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय पर आधारित न्यूमेरिकल है। आज ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो आज लोग अगर ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप पहले लेसन का थ्योरी तथा न्यूमेरिकल दोनों कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे लेसन का थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद तब ये आपका न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, हमने सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, हर एक वीडियो को हमने क्रमबद्ध तरीके से लगा दिया है, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको ज़्यादा ढूंढने की दिक्कत नहीं होगा। क्लास वाइज, चैप्टर वाइज और न्यूमेरिकल वाइज जैसे भी है वैसे दिया हुआ है, आप जाएंगे वहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत फ्लक्स का अंकित न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यानी सारे क्वेश्चन जो है हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप आसानी से आनंद उठा सकें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन से पेन और कॉपी के साथ हमारे साथ वीडियो को देखिएगा और आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। हमने बार बार हर एक वीडियो में ये चीज़ बताया है कि साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। हम केवल मेन पोर्शन नहीं लिखाते हैं, हम पूरा डिटेल के साथ नोट्स बनाते हुए, ऑनलाइन नोट्स बनाते हुए आपको हर एक कंटेंट देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो है आप यहाँ पढ़िए, नोट्स कहीं अलग से ढूंढिए। नोट्स कहीं अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको हम एक विस्तार से यहाँ देते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ पेन कॉपी के साथ बैठिए। इतने फास्ट भी हम नहीं बताएंगे कि आपको नोट्स बनाने में समस्या होगा, तो पेन कॉपी के साथ जरूर बैठिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। एक एक चीज़ साथ साथ में लगाते हुए डिटेल से कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे और बहुत मजा आने वाला है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करते हुए हर एक वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन कभी कमजोर नहीं रह जाएगा। आप समझेंगे कि हाँ, न्यूमेरिकल पोर्शन हमें लगाना आ गया। थ्योरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होता है। जब तक आप न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं लगाएंगे, थ्योरी आपका कमजोर रह जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल क्लियर कर लेंगे तो थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि 17 पॉइंट, देखिए, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना। ठीक है, चलिए हम यहाँ थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देते हैं। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, फिर आप जो न्यूमेरिकल लगाएंगे बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तब तो मज़ा ही मज़ा आने वाला है। देखिए बच्चा, हमने क्या बताया है, वैद्युत फ्लक्स निकालने का फार्मूला, नहीं, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ये कॉस थीटा होता है। ठीक है, या फाई इक्वल टू का 90 लिया तो बी इंटू ये होता है, ये कंडीशन होता है। ठीक है, ये कंडीशन होता है एक, और एक गॉस का प्रमेय होता है फाई इक्वल टू, ये तो पहला कंडीशन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये कंडीशन होता है। ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये वैद्युत फ्लक्स निकालने का फार्मूला। लेकिन घन के लिए अगर कहा जाए, घन के एक पृष्ठ के लिए, घन के एक पृष्ठ के लिए, एक पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, यानी फाई इक्वल टू होता है क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 6 एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि पूरे के लिए क्या होता है, इतना होता है, और एक पृष्ठ के लिए निकालना है तो जो घन होता है उसमें 6 पृष्ठ होता है, इसलिए आप 6 से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हमें वही करने वाले हैं। यहां से क्या दिया हुआ है, देखिए घन ही है ना, तो घन के ए, देखिए घन की प्रत्येक सतह मतलब एक सतह, प्रत्येक सतह मतलब क्या, एक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्या दिया हमारा, क्यू बराबर कितना दिया है, तो क्यू बराबर दिया 17.7 पिको कूलाम। पिको कूलाम को हम कूलाम में बदल लेंगे। देखिए पिको कूलाम को किस में बदल लेंगे, कूलाम में बदल लेंगे। तो कैसे होगा, 17.7 गुणे 10 के पावर, देखिए पिको में क्या होता है, देखो मिली माइक्रो नैनो पिको, पिको में 10 के पावर कितना होता है, 12 होता है, इतना कूलाम आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला। देखिए वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, भुजा पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर ही नहीं करता है। चाहे भुजा छोटी हो चाहे भुजा बड़ी हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, मतलब ये चीज़ है कि कूलाम आवेश कितना है इस पर डिपेंड करता है, समझ पाए ना, क्योंकि ये बंद पृष्ठ का निर्माण कर रहा है, और बंद पृष्ठ के निर्माण में हमने पढ़ा था गॉस की प्रमेय पढ़ा था। गॉस की प्रमेय किस पर डिपेंड करता है, तो टोटली आवेश पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या है, हमें पृष्ठ से मतलब ही नहीं है, नहीं भुजा से मतलब ही नहीं है, क्या निकालना है, हमें फाई का मान निकालना है। हमने क्या कहा, प्रत्येक के लिए, तो प्रत्येक के लिए फाई इक्वल टू हमने क्या बताया, फाई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। यही फार्मूला हम प्रयोग कर देंगे। तो क्या होता है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, कहीं कहीं गॉस लिखा होता है, कहीं कहीं गाउस लिखा होता है, तो दोनों का मतलब एक ही समझेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, मान रख दीजिए। फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू का मान कितना दिया हुआ है, तो क्यू का मान दिया है 17.7 गुणे 10 के पावर माइनस 12, और 6 से रहेगा एप्सिलॉन नॉट का मान, जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12, ये होता है। ठीक है, देखिए 10 के पावर माइनस 12, 10 के पावर माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा फाई इक्वल टू,
देखिए 17.7 बटे गुणा करा लेंगे यहाँ 6 30, 30 के शून्य हो जाएगा, 6 अठे 48, 48 3 51 और 6 अठे 48, देखिए 6 अठे 48, 48 5 52, ये हमारा हो जाएगा। और ये 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 5 देखिए दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं आता होता तो क्या आ जाएगा 17.7 बटे यहाँ 500 नहीं 52.1 आ जाएगा, दशमलव दशमलव हट जाएगा तो 5 कितना आ जाएगा 177 बटे 521, ठीक है। देखिए 177 कट रहा है इससे, देखिए ध्यान दीजिएगा 177 करने में 177, 177 तीनिया क्यों 3 से, देखिए 3, देखिए ध्यान दीजिएगा 7 त्रिक 21 और 3 सते 21, 21 1, देखिए मतलब यहाँ 3 से कटेगा, गलती हो गया क्या, 6 पंचे 30, 6 अठे 48 3 51, 51 के 1 और 6 अठे 48, 48 और 5 53 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 48 और 5 53 होता। अब सालन मार्नाट का मान जो होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12, इसको याद कर लीजिएगा। हम यहाँ लिख देते हैं अब सालन नाट का मान जो होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12, इसको याद कर लीजिएगा 8.85 गुणे 10 के पावर -12। तो 10 के पावर -12 और 10 के पावर -12 कैंसिल हो जाएगा। 5 कितना आ जाएगा, तो देखिए 17.7 ऐसे रहेगा, गुणा कराएंगे तो 6 पंचे 30, 30 के शून्य और 6 अठे 48, 48 और 3 कितना होता है 51 और 6 अठे 48, 48 और 5 48 5 53, 2 अंक के बाद दशमलव। इसको फिर अगर सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5 आ जाएगा, देखिए 17.7 ऐसे रहेगा बच्चा। यहाँ से देखिए दशमलव के बाद जीरो का महत्व होता ही नहीं है तो यहाँ से आ जाएगा 53.1, दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 5 हो जाएगा 177 बटे 531, अब 177 बटे 531 3 से कट जाएगा, देखिए कैसे कटेगा समझो बात को, तीन ले जाएंगे 177 करने 177 और 177 तीन क्यों 3 सते 21 के 1 और 3 सते 21 2 23 और 3 करने 3 2 5, 3 कर रहा है ना, यानी 5 कितना आ जाएगा 1/3, 1/3, ध्यान दीजिएगा 1/3, ये आपका आ जाएगा, इसका जो वेबर कितना आ जाएगा, इतना वेबर आ जाएगा, ठीक है 1/3 वेबर। इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है, बात समझ में आई बात। चलिए हमने अभी देखा क्वेश्चन नंबर पहला, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये दूसरा जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश 2014 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बताया वो भी बोर्ड में आया हुआ, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर जो भी क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर में आ चुका है वो यहाँ रेड कलर से आपका जरूर लिखा रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ये कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश जो दिया है, यानी वैद्युत क्षेत्र सदिश क्या दिया है, पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया है। यानी क्या दिया है, वेक्टर ई बराबर कितना दिया है, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि क्षेत्रफल सदिश दिया है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, वेक्टर ये होता है, ये बराबर कितना दिया 8j कैप दिया। आप कह रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, फाई बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो फाई चूंकि हम जानते हैं फाई क्या होता है, वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ये होता है, यानी क्या होता है अदिश राशि है, इसलिए अदिश गुणन करेंगे, क्या करेंगे, दो वेक्टरों का अदिश गुणन करेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, वेक्टर बी का मान कितना दिया है, तो वेक्टर बी का मान 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप और माइनस 4k कैप दिया हुआ है। और डॉट क्या करना है, वेक्टर ये, तो 8j कैप। अब देखिए आप आदेश गुणन जो है हमने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा रखा है, आदेश गुणन वहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जे कैप से कराना, इसका मतलब आई का मान 0 है और के का मान 0 है, केवल जे का डॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे का डॉट हो जाएगा। अगर आई होता तो आई से भी डॉट करते, के होता तो के से भी करते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, जे दिया है और इसमें जे ही है, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ 0 है, ये 0 हो जाएगा, और के की वैल्यू फर्स्ट ईयर में बताया था ना, तो क्या हो जाएगा 8 3 कितना आ जाएगा 24, और आई डॉट जे डॉट डी जे क्या होता है 1 होता है, जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है, ये भी आपको बताएगा था ना। तो कितना 24 करने 24, देखिए ये आ जाएगा आपका वोल्ट मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर भी होता है। देखिए वैद्युत फ्लक्स के कई मात्रक होते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर भी होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर होता है, वेबर होता है, समझ पाए ना। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगर आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या आ रहा है तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। जहां पर भी आपको समस्या आएगा वहां पर हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा 3 ये कह रहा है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है। सबसे पहले हम वही बार करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। यानी 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। इसका मतलब क्या दिया है, आवेश को हम क्यू से पता चल गया, क्यू बराबर दिया है 10 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो 10 गुणे 10 के पावर माइक्रो में कितना होता है, -6 होता है। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -5 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 10 के पावर -5 कूलाम आ गया। कह रहा है कि घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। हमने अभी फार्मूला पहले क्वेश्चन बताया कि घन के एक पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, φ क्या होता है, Q/6ε0 होता है। ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा कि जब आपका एक पृष्ठ से कहेगा, ठीक है, तो Q/6ε0 होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कहा जाता है कि घन के पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कुल, तो वहाँ पर 6 नहीं रहेगा, Q/ε0 ही रहेगा। बात समझ पाए ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से φ क्या, φ हमें ज्ञात करना है। φ क्या हो जाएगा, देखिए Q/6ε0 हो जाएगा। तो Q का मान कितना दिया है, 10 के पावर -5 दिया है, और 6 से रहेगा। अब ε0 का मान क्या होता है, 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 बटा, देखिए 1 बटा लिखते हैं, 6 पंचे 30 और 6 अठे 48, 48 3 51 और 6 अठे 48, 48 5 कितना हो जाएगा 53। ये 2 अंक के बाद 10 में लग जाएगा। ठीक है, अब गुणे क्या बचा, 10 के पावर -5, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर +12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/5 53.1 गुणे 12 में से 5 जाएगा, 10 के पावर +7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता इसलिए हटा दिएगा। देखिए दशमलव हटेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 531 हो जाएगा, और गुणे देखिए 10 के पावर 7। अब देखिए इसे 10 मतलब क्या है, 531 ज़्यादा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें से 2 जीरो लाएंगे। इसको देखिए 10 बटे 531 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 घात इसमें लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 बटे कितना हो जाएगा, 531। अब यहाँ कितना बचेगा, तो 10 के पावर 5 बचेगा। ठीक है, अब अगर इसमें भाग करेंगे तो 2 बार तो जा नहीं सकता है। देखिए 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा, तो लगभग आ जाएगा 1.88 गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या होगा, 531 से 1000 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1.88 10 के पावर 5 वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम आवेश का घन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले, देखिए 2 माइक्रो कूलाम का घन आवेश दिया है। तो यहाँ सबसे पहले जो दिया है वही हम नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया रहे वही सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 माइक्रो कूलाम आवेश। तो कूलाम आवेश क्या होता है, Q बराबर दिया है 2 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम दिया हुआ। ठीक है, अब माइक्रो को हम कूलाम में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम आ जाएगा। ये हमारा चीज़ दिया है। अब कह रहा है कि 2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है, मतलब 2 मीटर का भुजा है उसके घन के केंद्र पर स्थित है। तो हमने बताया कि वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए घन की लंबाई, घन के जो पृष्ठ होते हैं उनकी लंबाई या भुजा से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा से मतलब ही नहीं है। कह रहा है घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, यानी घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई निकालना है। ठीक है, तो पहले देखिए हमने बताया था कि घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, φ=Q/ε0 लगाएंगे। लेकिन अगर घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है तो Q/6ε0 लगेगा। ये जरूर ध्यान रखा कीजिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों चीज़ें ज्ञात करना, देखिए घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तथा उसके एक पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, पहला आंसर हम दे रहे हैं φ क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी क्या होता है, फाई। तो फाई बराबर क्या होता है फार्मूला, Q/ε0 ये होता। अगर एक पृष्ठ कहता तो Q/6ε0 हो जाता, क्योंकि 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो Q का मान कितना दिया बच्चा,
तो 2 गुणे 10 के पावर -6। अब सालन नाट का मान कितना होता है, तो ये होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/8.85 गुणे, देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर -6 और गुणे कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, प्लस का आपका कितना हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2 अंक के बाद 10 में लगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200/885 गुणे 12 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 10 के पावर 6 बचेगा। अब देखिए 200 कम है ऊपर वाला, अब 850 ज़्यादा है तो एक जीरो इसमें से और लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 2000/885 गुणे 10 के पावर कितना बचेगा, तो ये बचेगा 5 हो जाएगा। इसमें जब आप भाग कर देंगे, देखिए जब इसमें 885 से 2000 में भाग करेंगे तो ये 2 बार लगभग जाएगा, तो 2 पॉइंट, देखिए 2 पॉइंट कितना आएगा, हम सॉल्व करके रख दिए हैं, 2.26 आएगा। भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.26 आएगा। इसको आप भाग कर लीजिएगा, 885 से 2000 में भाग करेंगे कितना आएगा, 2.26 आ जाएगा। गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा, 5। ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर रहा। एक आंसर अभी आया है। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि देखिए एक आंसर अभी हमारा आया, अब उसके एक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिए। इसी में हम क्या कर देंगे, इसी में हम 6 से भाग कर देंगे। देखिए 6 से भाग कर दिए, आ गया आंसर। तो कितना हो जाएगा, 2.26 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 और बटे कितना हो जाएगा, 6। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक अंक इसमें लाएंगे, देखिए एक अंक इसमें लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22.6 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4/6। तो भाग करेंगे 6 18, कितना बचा, देखिए 6 18 कितना बचा, 4, कितना हो गया 46, 6 7 42, कितना बचा, तो 4 बचा, 40 होगा, 6 5 6 6 36, तो इतना हो जाएगा 10 के पावर 4 वोल्ट मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ, यानी त्रिज्या जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये बार बार कहना चाह रहे हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात आपको याद होना चाहिए मोटी। तो कह रहा है हमें त्रिज्या से मतलब नहीं है, मतलब हमें त्रिज्या से नहीं है। कह रहा है स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से क्या दिया है, पहले हल करेंगे, जो वैल्यू दिया है वो नोट करें। कितना दिया है, तो फाई इक्वल टू -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या वोल्ट मीटर भी होता है इसका मात्रक, फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इतना दिया हुआ। तो कह रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें, तो ध्यान दीजिएगा, अगर गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी 4 गुनी, चाहे जितना गुनी कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन उसके वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ध्यान देंगे, इसका त्रिज्या ही तो दुगुनी किया जा रहा है, तो जो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स का मान वही रहेगा। यानी क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, उतना ही तो रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या बदल रही है, आवेश नहीं बदल रहा। तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -750 आ जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए, कह रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी तो वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा, -750 होगा। तथा बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए, तथा आवेश का मान भी ज्ञात करना है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0 होता है। Q/ε0 कितना हो जाएगा, -750 हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन लगा रहे हैं, दूसरा सवाल लगा रहे हैं। Q बराबर क्या जाएगा, देखिए वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, Q/ε0 होता है, बराबर क्या जाएगा, -750 ही तो रहेगा। अब Q का मान ज्ञात करना, Q ऐसे रहेगा, -750/ε0 हो जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर कितना जाएगा, -750। अब देखिए ε0 का मान कितना होता है, तो 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है। ठीक है, यानी Q बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इसका गुणा कराएंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए गुणा करके हम रखे हुए हैं, तो कितना आ जाएगा, 6637.50 गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे Q बराबर हो जाएगा, देखिए Q बराबर 6.6375 गुणे, देखिए कितना अंक इधर आया, तो 1 2 3 अंक आया, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -9 कूलाम। या इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा,
इसको हम लिख सकते हैं क्यू बराबर आ जाएगा बच्चा, देखिए समझिए, इसको हम लिख सकते हैं 6.4 लिख सकते हैं। देखिए 6.64, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 5 से बढ़ा तो एक जोड़ देते हैं, यानी 6.64 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि त्रिज्या परिवर्तन करने पर, पृष्ठ की त्रिज्या परिवर्तन करने पर चुंबकीय फ्लक्स पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए 750 था तो 750 आ गया। ठीक है, तो ये माइनस का था, देखिए चिन्ह सहित लिखना है तो माइनस का था तो माइनस क्यू लगा दीजिए। देखिए माइनस का था इसलिए माइनस लगा दीजिए, कितना है माइनस का 6.64 गुणे 10⁻⁹ कूलाम आवेश। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया है, कह रहा है अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, समझिए क्या दिया है, तो देखिए अनंत लंबी आवेश की रेखा से 2 मीटर की दूरी पर, तो 2 मीटर की दूरी पर क्या दिया है, तो आर होता है। देखिए अगर कोई अनंत, हमने आपको डेरिवेशन करा था कि एक लंबा तार था, इस तार से कितना आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी था जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था। तो जहाँ जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वो, और जो रेखा है, ठीक है, वो उनके बीच की दूरी क्या होती है, आर होती है, वही दिया हुआ। देखिए देखिए रेखा से जो है, रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम आवेश है, तो आर बराबर कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया है, ई बराबर कितना दिया है, तो ई बराबर दिया है 4.5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ, ये आवेश दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा होता है, लैम्डा बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा हमारा होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो ई बराबर क्या हो, इसकी तीव्रता निकालने का फार्मूला आपको डेरिवेशन में बताया गया था, क्या था, 1/4πε0, देखिए 1/4πε0 2 λ/r होता है। क्या होता है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। जब अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फार्मूला यही आपको प्रयोग करना होगा, चाहे इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। ई इक्वल टू कितना दिया है, तो ई इक्वल टू दिया है 4.5 गुणे 10⁻⁴ हो जाएगा, बराबर 1/4πε0 का मान पहले ही अभ्यास में हम लोग बहुत यूज किए हैं, क्या होता है 9 गुणे 10⁻9 होता है। 2 इंटू लैम्डा का मान ज्ञात करना है, आर का मान कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, देखिए लैम्डा बराबर आ जाएगा 4.5 गुणे 10⁻⁴ बटी क्या हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा, देखिए 4.5 बटे 9 गुणे 10⁻⁴। अब देखिए 9 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। देखिए लैम्डा बराबर, देखिए 9 शून्य शून्य, 9 पचे 45 गुणे 9 में से 4 जाएगा 10⁻⁵ बचेगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁶। देखिए एक अंक इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम प्रति मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। ये आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ये फार्मूला इसके लिए जरूर याद रखेंगे। जब भी आपको रेखीय आवेश घनत्व का से संबंधित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है धातु की बड़ी पतली 2 प्लेट एक दूसरे के समीप हैं और समांतर हैं। प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो दिया है 1.77 गुणे 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर है तथा विपरीत चिन्ह का है, मतलब ये विपरीत चिन्ह का है। प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए अगर कोई प्लेट दिया है, अगर वो विपरीत चिन्ह का है, देखिए 2 प्लेट अगर दिया है, 2 प्लेट दिया है ना, और इसके बीच में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करना है और दोनों क्या है विपरीत हो, एक प्लस हो तो दूसरा क्या हो माइनस हो, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है वो फार्मूला याद कर लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला ई इक्वल टू होता है σ/ε0 होता है। ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू σ/ε0। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिया है ये देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्लेट पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना दिया है, तो ये होता है सिग्मा बराबर कितना दिया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है सिग्मा, सिग्मा कितना दिया है 1.777 गुणे 10⁻⁻11 कूलाम कितना दिया। हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है। हम लगा देंगे फॉर्मूला ई इक्वल टू क्या होता है σ/ε0 होता है। तो ई इक्वल टू सिग्मा का मान कितना दिया है, तो 1.777 गुणे 10⁻⁻11 बटे यहाँ से क्या होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है। ये ऊपर चला जाएगा तो ई इक्वल टू कितना जो होगा 1.777 गुणे 10⁻⁻11, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10 के पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बच्चा।
नीचे कितना बचेगा, तो 8.85 बचेगा। ठीक है, देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, देखिए 1.77 ऐसे ही रहेगा, 1.777 गुणे 12 में से 11 जाएगा, 10 बचेगा, ये तो बचेगा, 10 के पावर 1 बचेगा, बटे कितना हो जाएगा 8.85। अब जब इससे गुणा करा देंगे तो ई इक्वल टू आ जाएगा 17.77 और बटे कितना हो जाएगा 8.85। अब ध्यान दीजिए इसको जब काटेंगे तो 8 दूनी 16, 2 के लगभग में जाएगा, यानी ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन पर क्या होता है, कूलाम होता है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अगर आपको कहीं भी न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए नियर अबाउट कितना आएगा, 2 न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए ना, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कि 2 बड़ी प्लेट परस्पर अभिमुख है, अभिमुख मतलब आमने सामने रखी है। ठीक है, तो पहला नंबर क्षेत्रफल कितना दिया है, ये बराबर जो दिया है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है ये बराबर कितना दिया, 1 मीटर स्क्वायर। मतलब जो जो वैल्यू दिया है बच्चा उसे सबसे पहले नोट करके हमें लिखना होगा, फिर क्या ज्ञात करना है वो लिखना होगा। ठीक है, फिर उसी के अनुसार हम अपना नियम कानून तरीका जो भी पैटर्न होता है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि वह परस्पर मतलब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, तो हम पीछे थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि मान लेते हैं कोई 2 प्लेटें हैं और उनके बीच की दूरी क्या है, प्लेटों से क्या है, अल्प है, तो ये अल्प दूरी है, तो दूरी से मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। जब वो अल्प दूरी पर रखे होंगे 2 प्लेटें तो दूरी से कोई मतलब, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर क्या है, बहुत अल्प दूरी पर रखे हैं और प्लेटें बड़ी हैं। देखिए यहाँ पर लिखा प्लेटें बड़ी हैं, तो बड़ी प्लेट की अपेक्षा उनकी दूरी क्या है, वो ना के बराबर ही है, तो दूरी से हमें मतलब नहीं है। कह रहा है तथा उनके भीतर पृष्ठ पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। ठीक है, बराबर तथा एक पर प्लस है तो एक पर माइनस आवेश है। ठीक है, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश इस पर है, इस पर क्या बोलते हैं माइनस क्यू आवेश, यही तो कंडीशन है। तो कह रहा है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना दिया है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया है, 55 न्यूटन प्रति कूलाम ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, तो प्लेट पर वैद्युत आवेश ज्ञात करना, नहीं क्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभी हमने फार्मूला आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, क्या होता है, ई इक्वल टू जो होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन हमें यहाँ ज्ञात करना है क्यू का मान, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ये, क्या होता है क्यू अपान ये, तो इसके स्थान पर आ जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा के स्थान पर क्या आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करा देंगे तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ये इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, अब मान रख दीजिए तो क्यू इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 होता है, ये का मान 1 होता है, ई का मान कितना दिया है 55। तो इसका सबका मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 8.85 का गुणा किसमें कराना है, 5 से कराना है, 5 8 40, 5 8 नहीं 55 25, 55 25, 5 8 40, 40 2 42, 5 8 40, 40 4 44, कितना आ जाएगा, तो 5 2 4 4 या जोड़ेंगे 5 कितना आ जाएगा, 5 5 2 7 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा और 4 4 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 के बराबर 4 8 6 7 5 गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, कितने अंक के बाद दशमलव, तो देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू बराबर, देखिए दशमलव को यहाँ लाएंगे तो 4.867 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, देखिए कितना अंक गया है, तो 2 अंक गया तो माइनस का 10 आ जाएगा, यानी क्यू बराबर हो जाएगा 4 पॉइंट, देखिए दशमलव के बाद जो संख्या वो 5 से ज़्यादा जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर माइनस 10 हो जाएगा, इतना कूलाम आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा नंबर क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक का क्वेश्चन हम देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।